Can't stay close to me. Can't stay close to me. Stay close to Hey guys, welcome back to my channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. मैं शुभम और आगे मैं अपने नए वीडियो के साथ। तो बिफोर आई स्टार्ट माय वीडियो मैं बोल देता हूँ आज का वीडियो हिंदी में रहेगा बिकॉज दिस वीडियो इज नॉट एनी व्लॉग और काइंड ऑफ थिंग। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, सो दैट्स व्हाई आई वांटेड रीच टू द मेजॉरिटी। दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा मैं इतना दिन कहाँ था और वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था। ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया। तो जो लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम में जुड़े हुए हैं उन लोग को मालूम है कि इतना दिन मैं बहुत ट्रैवल कर रहा था, दुबई टू दिल्ली, फिर दिल्ली टू मेरे होम टाउन। इसमें बहुत हेक्टिक चल रहा था, इसलिए मैं सोचा घर जाके आराम से वीडियो बना के फिर अपलोड करूँगा। तो जो लोग मेरे साथ अभी तक इंस्टाग्राम में जुड़े नहीं हो, प्लीज़ गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, डू चेक इट आउट। तो आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव है। मैं जैसे बता रहा था कि आज मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरा दुबई टू दिल्ली का जो सफ़र था वो कैसा था और इट वाज नॉट गुड एट ऑल। तो आगे देखते रहिए वीडियो, आप लोग को समझ में आ ही जाएगा मैं किस लिए बोला कि इट वाज नॉट गुड एट ऑल। और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ये क्या प्रोसीजर था दुबई से दिल्ली आने तक। तो प्लीज़ बने रहिए और आगे देखिए तक। हाँ, एक बात और मैं इस वीडियो के कारण बता देता हूँ कि मैं कोई भी संस्था या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं करता। दिस वुड बी एब्सोल्युटली माई फीडबैक ऑन माई ओन एक्सपीरियंसेस विच आई हैव फेस्ड एंड टू लेट पीपल नो व्हाट इज़ द रियलिटी एंड व्हाट इज़ इट एक्चुअली देयर। सो नो हार्ड फीलिंग्स फॉर एनीवन। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि मुझे कोलकाता का फ़्लाइट्स नहीं मिल रहा था बिकॉज देयर वाज अ लॉकडाउन एंड नो फ्लाइट्स वर अवेलेबल। और इस बीच में 4 मंथ्स ऐसे ही गुजर गए, मेरा पूरा सेविंग्स ख़त्म हो गया था। और जैसे कि आप लोग सोच ही सकते हो, मैं होटल में जॉब करता हूँ और होटल में अगर बिजनेस नहीं रहेगा तो सैलरी कैसे मिलेगी। तो इसे ऐसे धीरे धीरे करते मेरा सेविंग्स ख़त्म होने वाला था। तो इसीलिए मैं दूसरा कुछ सोचा, तो मैं ऑल्टरनेटिव फ़्लाइट बुक किया दिल्ली का, क्योंकि मेरे दिल्ली में मेरे भैया रहते ही हैं। तो मेरे भैया भी बोले कि तू दिल्ली आ जा, इधर टाइम स्पेंड करके जब फिर वेस्ट बंगाल का लॉकडाउन खुलेगा तो इधर से फिर चला जाना। तो मैंने बोला ओके फाइन। तो मैंने फिर दिल्ली का फ़्लाइट बुक किया और दिल्ली आ गया। सो मेरा जो दिल्ली का फ़्लाइट्स था वो था 11 अगस्त को अराउंड 9:30 PM दुबई टाइमिंग, और इंडिया का टाइमिंग के हिसाब से 11 o'clock। तो मैं देखा मेरा टाइमिंग जब है 9:30 को, तो मैं इसलिए जल्दी पहुंच गया था एयरपोर्ट में अराउंड 5:30 को, क्योंकि मुझे मालूम था कि बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होने वाला है। क्योंकि एक तो मैं इस पैंडमिक में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ऐसे ही तो इजीली तो आप नहीं जा सकते हो ना। तो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या रूल्स था उधर। आप अगर दुबई एयरपोर्ट पहुँचते हो तो क्या क्या आपको फेस करना पड़ेगा। तो आप लोग जब दुबई एयरपोर्ट पहुँचते हो
तो वहाँ पे आप लोग को एक जगह पे बिठाया जाता है एंटर करने के बाद। वहाँ पे आपका ब्लड सैंपल लेते हैं वो लोग, और उन लोग के पास कुछ तो एक किट टाइप का रहता है। वहाँ पे आपका ब्लड डालते हैं, चेक करते हैं, फिर वहीं पे तुरंत पता चल जाता है कि आपका कोविड है कि नहीं। तो अगर आप वो एरिया क्लियर कर लेते हो तो वहाँ पे आपका पासपोर्ट जो है वहाँ पे स्टैंप लग जाता है फिट टू फ्लाई, कि आप फिट हो फ्लाई करने के लिए। तो उसके बाद जो मेन टाइम लगता है चेक इन में, तो वहाँ से आपको जाना पड़ता है चेक इन एरिया में। तो वहीं पे कम से कम मेरा लग गया था 2 घंटा आराम से, क्योंकि वो तो जो टेस्ट था वो तो 2 सेकंड 2 मिनट का काम था। एक बार ब्लड लेते हैं वो लोग, फिर वो किट पे डालते हैं, फिर हो जाता है क्लियर। तो जब चेक इन एरिया पे आप लोग चेक इन के लिए वेट करते हो, तो वहाँ पे फॉर्म दिया जाता है। तो मैं फॉर्म का पिक्चर कुछ ऐसा है, साइड में दिखा रहा होगा, देखिए। तो इस फॉर्म में आपको फिलअप करना पड़ता है, और जो उसको अगर वो क्लियर कर देते हैं, फिर आपको आपसे वो फॉर्म ले लिया जाता है। उसमें कुछ भी नहीं रहता, बेसिकली आपका नेम रहेगा और आप कौन से फ्लाइट पे ट्रैवल कर रहे हो, मेरा विस्तारा था, और आपका फ्लाइट का पीएनआर नंबर और आपका पासपोर्ट नंबर डालना पड़ता है, बस दैट्स इट। और फिर उसके बाद आपका चेक इन होता है। चेक इन में आपको और एक फॉर्म दिया जाता है, जो वो फॉर्म आपके पास रहेगा एक, और एक कॉपी रहेगा जब आप दिल्ली पे लैंड करते हो उस टाइम पे आपको आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर चेक इन करने के बाद आपको तो पूरा पीपीई किट दे देते हैं वो लोग आपको, फिर वही पहन लेना पड़ता है, फेस फेस शील्ड लगा के। फिर आप लोग वेटिंग एरिया पे वेट कीजिए। फिर वहाँ से जब टाइम होगा, तो मतलब जब बोर्डिंग होता है, बोर्डिंग के टाइम पे आपको सबको मतलब 1 हैंड डिस्टेंस पे खड़ा होना पड़ता है, फिर एक एक करके फिर जाओ। मतलब दुबई से फ्लाइट तक जाने का जो प्रोसीजर रहता है बहुत ही सिस्टमेटिक रहता है, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। फिर मैं दिल्ली लैंड करता हूँ एग्जैक्ट 2:15 इन द मॉर्निंग। तो फिर उधर लैंड करने के बाद जो हुआ प्रॉब्लम, वहाँ पे हम लोग को वेट करने के लिए बोला। तो चलो ठीक है, वेट कर लेंगे, कितना वेट, तो बोला कि मतलब टाइम लगेगा अराउंड 2 to 3 आवर्स। तो चलो ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं, सब कुछ मैं भी सोचा कि बहुत सिस्टमेटिक वाइज होंगे इधर से, और 2-3 घंटा चलो कुछ भी नहीं है फिर तो ऐसे टायर्ड तो था ही। फिर वहाँ से जो हुआ, हम लोग को एक जगह पे लेके गए वेटिंग एरिया पे। तो जो 2 फॉर्म मैं बोला दुबई एयरपोर्ट में जो लोग देते हैं, आपको फॉर्म फिलअप करके एक दुबई एयरपोर्ट पे दिल्ली एयरपोर्ट पे आपको दे देना पड़ता है, और एक आपके पास रहेगा। तो वही फॉर्म उधर दिल्ली एयरपोर्ट पे दे देना पड़ता है। फिर क्या हुआ, फॉर्म जब सबमिट किया हम लोग को कुछ हिस्सों में मतलब डिवाइड कर दिया ग्रुप के हिसाब से। तो हम लोग ग्रुप के हिसाब से, मैं कुछ ABCD करके ग्रुप के हिसाब से करते, तो मुझे जाना था गुड़गांव। तो जो लोग गुड़गांव जा रहे थे उन लोग का एक ग्रुप था। तो फिर क्या हुआ, ग्रुप के हिसाब से एक CRPF का बंदा आता है, वो ग्रुप के हिसाब से एक एक ग्रुप को लेके जाता है इमिग्रेशन के लिए। फिर इमिग्रेशन क्लियर होता है, तो फिर उसके बाद आपका कस्टम पे पहुंचते हो लगेज लेके, कस्टम भी क्लियर हो जाता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ मतलब इमिग्रेशन में पूछते कि कहाँ से आते हो, क्या करते हो, ये सभी बस। फिर कस्टम पे आपको चेक करेगा पूरा टॉप टू बॉटम, कि आपके पास कुछ तो मतलब कुछ आप कैरी तो नहीं कर रहे हो ना, ये सब जो कुछ कैरी नहीं करना चाहिए, आप लोग समझ ही सकते हो। तो फिर उसके बाद अगर आप जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पे जाओगे, तो फिर आप लोग को पता चलेगा कि वहाँ पे स्टेट वाइज का एक एक काउंटर बना हुआ है। जैसे गुड़गांव हरियाणा का एक काउंटर रहेगा, ठीक है, उसके बाद पंजाब का एक काउंटर रहेगा, फिर ऐसे करके मुंबई का, ऐसे चंडीगढ़ का, ऐसे बहुत सारे के काउंटर रहते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई पर्सनल रहते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं। तो फिर मुझे जाना था हरियाणा। तो मैं जहाँ पे जा रहा था गुड़गांव में, वो मेरे जो भैया है वो मेरे मतलब मेरे खुद अपने सगा भैया नहीं है, मतलब मेरे कज़न है। तो मैं वहाँ पे गया, तो मैंने बोला कि मेरा ये एड्रेस है और मुझे इधर जाना है, तो क्या प्रोसीजर है। तो वो लोग बोला कि नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते हो, आपका भैया क्या आपका सगा है मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि अगर भैया के पासपोर्ट पे मेरे पापा का जो नाम है, अगर वो है, वो रहेगा, तभी वो लोग मुझे होम क्वारंटाइन के लिए अलाउ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो मैंने बोला कि वो तो मेरा खुद का तो सगा तो नहीं है, मेरा कज़न है। तो बोला कि नहीं, आपको तो फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होना पड़ेगा, नहीं तो
गवर्नमेंट क्वारंटीन। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैं गवर्नमेंट क्वारंटीन का नाम सुना था, मैं बहुत रिसर्च करके ही गया था, क्योंकि एक तो देखो 4 महीने से जॉबलेस होकर बैठा था, क्योंकि सेविंग्स पूरा खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा था। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है यार, गवर्नमेंट क्वारंटीन में ही चलते हैं। तो मैं तो बहुत ही मतलब पॉजिटिव था कि हाँ, जाएंगे उधर 7 दिन कैसे भी करके गुजार लेंगे, फिर उधर से भैया के पास चला जाएंगे। प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ इधर। हम लोग को एक वेटिंग एरिया पे लेके गया, एयरपोर्ट से निकाल के। वहाँ पे एक फॉर्म था, वो भी फिलअप किया, जमा किया। फिर उधर देखा मैं, हाँ, जो मैं इंटरनेट पे सर्च किया था दिल्ली गवर्नमेंट का जो क्वारंटीन सेंटर है, वो देखा था कि मैं 1 BH का फ्लैट है, वहाँ पे 2-2 बंदे करके रह रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, मतलब ठीक ठाक था, कोई भी रह सकता है। तो मैं यही सोच के गया था। तो फिर जब मुझे मैं जब अपना वो फॉर्म दिया था, मुझे गवर्नमेंट का जो क्वारंटीन सेक्शन था वहाँ से मैं फॉर्म फिलअप करके जब उन लोग को दिया, तो वो लोग बोला कि आपका नाम आएगा, आपको बस पे बिठाया जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मेरा नाम बुलाया, मैं लगेज लेके बस पे चढ़ा। तो फिर देखा, मतलब मेरे साथ बहुत सारे और भी बंदे थे, वो लोग भी गए। तो हम लोग को लेके गया दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आनंद विहार बोल के कोई जगह है, उधर एक स्टेडियम है, ठीक है। तो मैं बोला कि यार, मैं तो सोच रहा था कुछ फ्लैट होगा, कुछ बिल्डिंग होगा, उधर लेके जाएंगे, उधर ये कहाँ आ गया मैं। कम से कम 1-1.5 घंटा मैं ट्रैवल किया, फिर इधर आके देख रहा हूँ आनंद विहार में कोई एक स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम है, उधर लेके जाके बस रुका। तो देखा बहुत सारे गार्ड्स थे पुलिस के। तो हम लोग को पासपोर्ट देख के, तो पासपोर्ट हम लोग से ले लिया गया था उधर ही, एयरपोर्ट में हम लोग से पासपोर्ट ले लिया गया था, हम लोग के पास पासपोर्ट नहीं था। तो हम लोग जब वो गार्ड्स देखा कि मतलब गार्ड्स को फिर वो लोग पासपोर्ट हैंड ओवर किए। तो फिर एक एक करके पासपोर्ट देख के नाम बुला रहे थे। तो मेरा जब नाम आया, मैं भी गया। तो बस से उतरा, हम लोग को बोला कि एक जगह पे वेट करने के लिए। फिर वेट करने के बाद हम लोग को एक बहुत बड़े वेटिंग एरिया पे फिर से लाइन लगा के खड़ा कर दिया, कि बोला कि इधर आप लोग को एक नंबर दिया जाएगा, मतलब आपके हिसाब से, मतलब आपको इस मतलब 7 दिन आप रहोगे, तो आपको नाम से नहीं बुलाया जाएगा, एक नंबर रहेगा, उनके हिसाब से आप लोग को बुलाया जाएगा। तो मेरा कुछ नंबर था, मुझे याद नहीं है। तो फिर जब वो लोग बोला कि चलो अब अंदर आओ, उधर जाके मेरा दिमाग घूम गया। मतलब लिटरली मुझे रोना आ गया था कि मैं कहाँ आके फंस गया यार। मैं देखता हूँ एक साथ 600 बंदे रह रहे हैं, मतलब 1 हैंड डिस्टेंस का एक एक, मतलब सिंगल साइज का एक बेड रहेगा, जो फोल्डिंग वाला बेड रहता है ना, वैसा 1 हैंड डिस्टेंस का बेड है। और 600 बंदे एक साथ, एक बड़ा सा मतलब इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम है, इंडोर, वहीं पे रह रहे हैं। और लड़की लड़का सब एक साथ, मतलब मेरा जो बाजू बाजू में थे सब लड़कियां हैं, मतलब कैसे करके रह रहे हैं, कोई भी प्राइवेसी बोल के कुछ चीज़ नहीं है। तो मैं घर पे फ़ोन लगाया, कि मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसा ऐसा हो गया है, मुझे मालूम नहीं मैं क्या करूँगा, और मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था। तो फिर मैं वो जो रहने का जगह था, वहाँ से बाहर निकल के देखा, मैं वॉशरूम जाने के लिए गया। तो फिर वॉशरूम देखा, वॉशरूम का हालत देखा, तो मेरा और भी खराब हो गया, मतलब दिमाग घूम गया। 600 बंदों के लिए सिर्फ 6 वॉशरूम, और वॉशरूम का हालत इतना कचड़ा था, मैं क्या बताऊं। और लड़के लोग जहाँ पे नहा रहे थे, वहाँ पे जो म्यूनसिपैलिटी का जो वाटर टैंक रहता है ना, जो ट्रैक्टर के पीछे बांध के लेके आता है, वो ट्रैक्टर लगा हुआ है, वो वाटर टैंक लगा हुआ है 2-3, और वहीं पे सब ओपन एरिया में नहा रहे। तो मैंने बोला कि मुझे इधर, मैं हर किस नहीं रह सकता 1 मिनट भी। तो वहाँ पे जो गार्ड्स थे उन लोग से बात किया, वहाँ वहीं पे जो मैनेज करे सब पुलिस के गार्ड्स थे, मुझे तो मालूम नहीं पुलिस के गार्ड्स थे क्या, कहीं से वैसे भी उठा के लेके आ गए। तो आप लोग, आपको वीडियो भी देखने के लिए मिलेगा, मैं वीडियो भी डाल दूंगा आपको, वो भी देख लेना कि क्या सीन था उधर। तो मैं फिर बोला उस बंदे को कि भाई मुझे इधर से नहीं, इधर मुझे नहीं रहना। मुझे मतलब अगर मैं इधर रहता भी हूँ ना, तो मुझे अगर कोविड भी नहीं होता, तो कुछ और 5 मैं जर्म्स मैं अपने साथ कैरी कर लूंगा, और मैं जब जहाँ 7 दिन खत्म करके मैं जहाँ जाऊंगा, उनको भी मैं प्रॉब्लम में फेस करूंगा, प्रॉब्लम में धकेल दूंगा। तो वो बंदा मैं बोल रहा कि नहीं बॉस, ऐसा तो नहीं चलता, क्योंकि इधर ऐसे ही अभी 7 दिन अगर आ गए हो तो इधर ही रहना पड़ेगा।
तो गाइज़ यही था वही स्टेडियम जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। वो इंडोर स्टेडियम था जहाँ पे लड़की लड़कियाँ सब एक ही साथ रह रहे, कोई प्राइवेसी बोल के कुछ चीज़ नहीं था। लाइक और वॉशरूम तो छोड़ो, मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ, मुझे देखने में खुद घिन आ रहा था, तो छोड़ो आप लोग को क्या दिखाऊँ मैं। तो उसके बाद तो वो लोग मान नहीं रहे थे, बोला कि मतलब इधर अगर आ गए हो तो इधर ही 7 दिन रुकना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि नो, इट्स अ फ्री चॉइस। मुझे अगर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना है तो मुझे होना ही है, और आप लोग रोक नहीं सकते। आप लोग कैसे मतलब पास एक तो पासपोर्ट लेके रख रही हो, और आप लोग मेरे ऊपर ही चिल्ला रहे हो कि नहीं आप लोग आप ऐसे नहीं जा सकते हो। तो ऐसे बोलने के बाद वो लोग क्या किए, मैंने बोला कि मुझे होटल्स का लिस्ट चाहिए, मुझे जहाँ सुटेबल होगा, जहाँ पे पैसा कम मुझे लगेगा, मैं उधर ही जाऊँगा। तो वो लोग बोले कि नहीं, हम लोग के पास एक ही होटल का ऑप्शन है, तो आपको उधर ही जाना पड़ेगा, और आप होटल पे जाओगे तभी आपको पासपोर्ट मिलेगा। हम लोग इधर से होटल में पासपोर्ट भेजेंगे, उसके पहले पासपोर्ट नहीं मिलने वाला आपको। तो मैंने बोला कि चलो यार ठीक है, मैं मुझे होटल्स का क्या नाम है वो तो बता। मुझे कि एक पार्क प्लाजा बोल के कोई होटल था, बोला कि 5 स्टार होटल है, आपको सही से रहने के लिए मिलेगा। हाँ, मैं बोला कि मुझे सिंगल ऑक्यूपेंसी चाहिए, मुझे उधर रहना पड़ेगा। तो मैं अगर मैं उधर ही रहता हूँ तो मुझे सिंगल ऑक्यूपेंसी मिले, मुझे चाहिए, तो मैं किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता मैं रूम। तो बोला कि हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी मिल जाएगा उधर। तो फिर होटल का गाड़ी आया उधर, वो जो स्टेडियम था उधर। तो फिर हम लोग अपना लगे, मेरे साथ और भी 2-3 बंदे थे, मेरे साथ लगेज पैक करके फिर हम लोग होटल के लिए निकल गए। होटल 10 मिनट के डिस्टेंस में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो होटल में पहुंच के मेरे पास पासपोर्ट तो नहीं था, तो वो लोग फिर बोला कि कहाँ से आए हो, तो जो वो जो क्राइटेरिया रहता है क्या क्या सब कुछ साइन वाइन करने का, तो हम लोग कर दिए, पैसा वैसा सब कुछ पे कर दिया। तो मैंने बोला कि अब तो पासपोर्ट दे दो, तो मुझे लोग बोल रहे कि नहीं सर, आपको अभी पासपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको चेकआउट के दिन पासपोर्ट मिलेगा। नहीं, ये क्या बात हुआ। तो फिर बोला कि चलो ठीक है, मेरा रूम मुझे सिंगल ऑक्यूपेंसी चाहिए। तो बोले कि सर सिंगल ऑक्यूपेंसी तो अवेलेबल है ही नहीं। तो मैं बोला क्या सिंगल ऑक्यूपेंसी अवेलेबल नहीं है अभी, मतलब इतना बड़ा होटल है, अभी इस पेंडेमिक के टाइम पे कौन आके आपका होटल फुल ऑक्यूपेंसी में रहेगा, ये मुझे बताइए। बोला कि नहीं सर, अगर आपको रहना पड़ेगा तो डबल ऑक्यूपेंसी में रहना पड़ेगा, नहीं तो सिंगल ऑक्यूपेंसी तो अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पे जो मुझे बहुत मतलब बुरा लगा, वो जो रिसेप्शनिस्ट था वो मुझे बोले कि सर आप जहाँ पे थे वहाँ से तो ये एरिया बेटर ही है। मतलब ऐसे तुम कैसे बात कर सकते हो एक गेस्ट से, दिस इज नॉट द राइट वे, ये क्या प्रोफेशनलिज्म है। तो मुझे बहुत गुस्सा है, मैंने बोला कि चले यार ठीक है, मुझे जो भी है रूम है तो किसके साथ रहना, तो एक मतलब ओल्ड एज को एक था। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, बट दैट जेंटलमैन वाज वेरी गुड, वेरी नाइस टू मी। एंड फिर हम लोग होटल रूम शेयर किए, जो खाना था वो सो था, ठीक ठाक था, दाल चावल बेसिक खाना मिल रहा था। 7 दिन कैसे भी करके गुजार लिए। फिर जब कोविड टेस्ट का दिन आया, लास्ट डे 7th डे को आता है, नहीं सॉरी 6th डे को होता है वो, फिर कोविड टेस्ट हुआ, तुरंत रिपोर्ट भी दे दिया था। फिर मैं पोस्ट भी किया था इंस्टाग्राम पे और फेसबुक हैंडल पे। तो फिर क्लियर हो गया। उसके बाद 7th डे को जब हम लोग निकलने वाले तब हम लोग को पासपोर्ट मिला। तो गाइस ये था मेरा दुबई टू दिल्ली का सफ़र, विच वॉज नॉट गुड एट ऑल। लाइक आई couldn't एक्सपेक्ट फ्रॉम द दिल्ली गवर्नमेंट कि अगर गवर्नमेंट क्वारंटीन सेंटर ऐसा है तो लाइक जो बंदे को कोविड नहीं रहेगा वो बंदे को डेफिनेटली कुछ और 5 बीमारी अपने साथ लेके ही जाएगा। तो चलिए क्या और कर सकते हैं, ऑल वेल्स दैट एंड वेल्स। आई हैव रीच्ड माय होम सेफली एंड रीयूनाइटेड विद माय फैमिली अगेन। एंड बस यही चाहिए लाइफ में, खुश रहिए। और बस, और इस टॉपिक के बारे में कुछ और जानना हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू आंसर। एंड तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी एंड सब्सक्राइब टू बॉन्ग न्यूज़। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।